हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14 हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी है, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम 13 और 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. Show that CA square is equals to CB into CD. CB into CD है यहां पर है। तो इस क्वेश्चन को अब हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। तो एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC की BC साइड पर एक पॉइंट D है। ये D पॉइंट किस तरह से है कि जो ABC ट्रायंगल का एंगल BAC है और D पॉइंट से जो एंगल बनता है एंगल ADC इसके इक्वल है। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC। D ABC ट्रायंगल की BC साइड पर है और यहां पर एंगल बनता है ADC और यह एंगल BAC के इक्वल है। अब हमें इसमें शो करना है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर, ये CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये हमें इसमें शो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल जैसे हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है एंगल D पॉइंट ऑन साइड BC। गिवन है पॉइंट D लाई ऑन साइड BC। ऑन साइड BC, BC लाइन पर D पॉइंट लाई करता है। किस तरह से लाई करता है कि जो एंगल बनता है एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। ये एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल भी हमें गिवन है। शो करना है, टू शो करना है इसमें हमें एंगल नहीं, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। CB इंटू CD। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल बना ADC, इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे। तो अब यहां से हमें जो है इसमें ADC इक्वल्स टू BAC गिवन है। तो इसमें अब लेते हैं हम सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC, ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल ADC। तो ABC और ADC ट्रायंगल में जो एंगल BAC है, एंगल BAC इक्वल्स टू गिवन है एंगल ADC। ये लिख देंगे हम इसको कि ये हमें गिवन है, ये इसमें हमें गिवन है। और क्या कंपेयर करके हम देखते हैं इसमें कि BAC इक्वल्स टू एंगल ADC। अब इसमें जो एंगल C है ये कॉमन है। एंगल C एंगल ABC में भी है और एंगल ADC में भी है। तो एंगल C इसको बोलेंगे हम एंगल ABC के लिए अगर हम लेते हैं इसको, तो एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ACD। ये एंगल C यहां पर इज कॉमन, ये दोनों में कॉमन एंगल है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो गए बाय डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी।
बाई डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, अब जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी सी ट्रायंगल की जो एंगल की अपोजिट साइड है, ए बी सी की साइड है ए सी, या इसको हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, तो हम लिख लेंगे इसको सी ए अपॉन सी ए, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी साइड अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी। तो जो ट्रायंगल एडीसी है उसकी साइड सी ए और एबीसी की साइड सी बी, सी ए अपॉन सी बी ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इक्वल्स टू सी डी, सी डी किसकी, एसीडी ट्रायंगल की साइड और एबीसी ट्रायंगल की साइड सी ए अपॉन सी ए, तो सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए। अब यहां पर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी को उधर ले जाएंगे तो सी बी इंटू सी डी, यही हमें इसमें प्रूव करना था, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें इसमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे और फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनका रेशियो लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जाएगा। अगर सपोज आपको इसके पार्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर जैसे कि ये सी ए अपॉन सी बी है इक्वल्स टू आपको सी ए स्क्वायर प्रूव करना है इक्वल्स टू, तो यहां पर हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल की साइड सी डी अपॉन सी ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि जो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है उसे हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये एक वर्टिकल पॉल गिवन है, वर्टिकल पॉल है यानी वर्टिकल मींस इस सरफेस पर ये परपेंडिकुलर है। ए बी एक वर्टिकल पॉल है इस बीसी सरफेस पर, और सेम टाइम एक टावर है सी डी ई जो सरफेस पर उसकी जो शैडो आती है वो ई एफ आती है, जो उसका सरफेस है जो उसकी शैडो है। क्वेश्चन में है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, तो इसकी लेंथ जो ए बी है इसकी लेंथ 6 मीटर है। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग, ये इसकी शैडो 4 मीटर है ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो, एक टावर है डीई जो कि जिसकी शैडो 28 मीटर है। इस टावर की शैडो ई एफ है जो 28 मीटर है। तो अभी हम इसमें लेट कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन में लेट ए बी इज ए पोल, ए बी इज ए पोल, ए बी इज ए पोल एंड डीई इज ए टावर एंड डीई इज ए टावर। AB is a pole and DE is a tower and जो shadow of AB है and shadow of AB, shadow of AB is BC and that of का मीन्स हो गया यहां पर शैडो ऑफ डीई, जो ए बी की शैडो है वो बीसी है एंड डीई की शैडो दैट ऑफ शैडो ऑफ डीई, डीई इज ई एफ, इसकी शैडो ई एफ है। तो ए बी 6 मीटर है, बीसी 4 मीटर है जो इसकी शैडो है,
और हमें फाइंड क्या करना है, सो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो डीई है वो इस टावर की हाइट है, यह हमें फाइंड करनी है। एक और कंडीशन गिवन है इसमें कि एट द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब क्या है, शैडो कब बनती है, जब एक तरफ से लाइट आती है, एक लाइट फॉल होती है किसी एक ऑब्जेक्ट पे, तो तब उसकी दूसरी साइड में शैडो बनती है। तो सेम टाइम का मीन्स है इसका कि सेम टाइम जो लाइट इन पर दोनों पर फॉल्स हो रही है, सेम टाइम लाइट फॉल्स ऑन पॉल एंड टावर, पॉल एंड टावर दोनों पर सेम टाइम लाइट फॉल्स हो रही है फ्रॉम, अब सेम टाइम फॉल हो रही है तो इसका मतलब उसका जो एंगल होगा वो एंगल सेम होगा दोनों का, और दोनों का एंगल जो सेम होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहां से जो एंगल होगा ये एंगल, क्योंकि सेम टाइम फॉल हो रही है तो इसकी हाइट कम है तो इसकी शैडो कम होगी, इसकी हाइट ज्यादा है तो इसकी हाइट शैडो इसकी लॉन्गर होगी, मतलब ज्यादा होगी। सेम टाइम हो रहा है तो इसमें जो आएगा तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू होगा एंगल ई डी एफ, बी ए सी बी इक्वल्स टू ई डी एफ ये, और जो इसकी शैडो का एंगल होगा एंड शैडो क्या एंगल बनेगा, एंगल बनेगा ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू होगा एंगल डी एफ ई, इनको हम क्या कह सकते हैं, ये सेम टाइम हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और क्या है इसमें, ऑल्सो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ ईच 90 क्यों है, क्योंकि ये पोल भी वर्टिकल है और टावर भी किसी सरफेस पर ये वर्टिकल है, तो जब दोनों वर्टिकल है तो वर्टिकल का मीन्स ये एंगल इसके 90 डिग्री होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगी बेस पर, तो ये इसके एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे। जब 90 डिग्री होंगे सो अब 3 एंगल्स इसके इक्वल मिल गए हमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के दोनों ट्रायंगल के। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, तीनों एंगल इक्वल आ गए इसके, तो ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और हमें फाइंड करनी है इसकी साइड, तो साइड फाइंड करने के लिए जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी, फिर तो उनकी साइड का रेशियो सेम होगा। अब हमें जो साइड चाहिए हम उसी साइड में कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस दोनों ट्रायंगल का नहीं चाहिए तो उनको हम यहां पर नहीं लेंगे। सो ए बी अपॉन ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डीई इक्वल्स टू बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ। अब इनकी वैल्यू यहां पर प्लेस कर लेंगे, क्या वैल्यू है इसकी, ए बी की वैल्यू 6 अपॉन बी सी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू ये ए बी अपॉन, अच्छा डीई तो हमको फाइंड करना है तो डीई हम एज इट इज रहने देंगे, डीई 6 अपॉन डीई इक्वल्स टू बीसी की वैल्यू है 4 अपॉन और इसकी शैडो है 28। तो यहां पर फिर हम करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डीई इंटू 4 इक्वल्स टू 6 इंटू 28, 6 इंटू 28 और डीई इंटू 4। सो डीई
इक्वल्स टू 4 इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 6 इंटू 28 के, तो 6 इंटू 28 अपॉन 4 और 4 7 जा 28, सो डी ई इक्वल्स टू आ जाएगा 6 7 जा 42 मीटर, क्योंकि इसकी डायमेंशन मीटर में है तो डी ई इसका 42 मीटर आ जाएगा। तो हैंस क्या फाइंड कर लिया हमने, अब इसका डी ई क्या था, हाइट ऑफ टावर, सो हैंस हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 42 मीटर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 42 मीटर। सो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे।